2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन से अलग हुई टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल कोलकाता के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है। वजह है केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए राज्य के बकाये का भुगतान नहीं किया जाना। आसान भाषा में कहें तो राज्य के फंड को रोका जाना। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए फंड मिलता है। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस फंड को रोक लिया गया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन हमने यानी कि टीएमसी ने उसे पूरे किए हैं। बोले घर घर में जल दिया। कैसे जल दिया? लैंड को किसने दिया? हमने खरीदा। रुपया किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। काम कौन किया? हम लोगों ने किया। मजदूर ने किया। इम्प्लीमेंटेशन कौन किया? हमने किया। मॉनिटरिंग कौन करेगा? हम करेगा। मेंटेनेंस कौन करेगा? हम करेगा। उसका बाद भी 40% हमको देना पड़ता है। इसका 50%, इसका मतलब 75% हम दे रहा है और उसको एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, घर घर में पानी दे रहा है। फंड पर विरोध कर रही ममता बनर्जी ने सियासी तंज भी कसा है। उन्होंने कांग्रेस को यहां तक कह दिया कि 300 सीटों में से वो 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। समस्त রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না। তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी जिन्होंने कहा कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, आज उन्होंने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड अटैक कर लिया है राहुल गांधी पर। कहती हैं कि राहुल गांधी जी फोटोशूट करा रहे हैं। कहती हैं कि ये 300 सीट छोड़िए, ये तो 40 सीटों में भी नहीं जीत पाएंगे। ये 2 सीट दे रही थी, वो 2 सीट के बदले ये ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। और किस प्रकार से मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति करने के लिए ये यहाँ पर आ चुके हैं और बताया तक नहीं न्याय यात्रा के बारे में। मैं तो समझता हूँ ये न्याय यात्रा नहीं, ये राहुल गांधी को बाय बाय यात्रा कहनी चाहिए इसको। तो हमने तो शुरू से कहा था कि ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। तो हमने बार बार कहा था कि ये देश बदल गया है, ये देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है, जिसकी नीयत ठीक हो, जो नेता ठीक हो और जिसकी नीति ठीक हो। मुझे लगता है कांग्रेस को इस चुनाव में 150 सीटें कम से कम मिलेगी, ये हमारा अनुमान है। और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है। ये बात अगर ममता जी ने की है तो वेस्ट बंगाल के बारे में की होगी। इनके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बार बार वो कहती है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हम भी इसका हिस्सा है और हमारा कर्तव्य है कि हम गठबंधन को और मजबूत करें। एक लक्ष्य होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। राज्य स्तरीय राजनीति को लेकर हमारे बीच जो मतभेद है उसे दूर करना होगा और हमें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाना होगा। खैर, ममता फिलहाल सबसे ज्यादा मनरेगा फंड को रोके जाने से केंद्र सरकार से नाराज दिख रही हैं। ममता ने 2 फरवरी को दोपहर 1 बजे रेड रोड एरिया के मैदान में धरने की शुरुआत की। इस धरने में टीएमसी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। जिस मैदान में ममता धरना दे रही हैं वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ मैदान में BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और फिलहाल अभी प्रदर्शन जारी है।